अगर आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और आपके बच्चे अच्छे स्कूलों के अंदर जाते हैं और आपकी 4 बेटियां हैं मसलन, तो 4 में से 3 तो मनशियात की आदी हैं। अगर आपके 2 बेटे इन स्कूलों के अंदर जाते हैं तो दोनों में से एक मनशियात का आदी है। और मनशियात भी किस किस्म की? आइस नामी ड्रग, इंतहाई ख़तरनाक ड्रग है जिसकी एडिक्शन जो है कोकेन के बराबर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस्लामाबाद के करता धरता PTI के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अफरीदी साहब फरमा रहे हैं। 75% बच्चियां क्रिस्टल राइस यूज करती, 45% बच्चे यूज करते हैं। आप बतौर पेरेंट देख रहे होंगे कि पिछले 24-36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडियाज़ के ऊपर ये डिबेट चल निकली है कि बच्चियों में से जो स्कूल जाती हैं 75% बच्चियां मनशियात की आदत में मुब्तला हैं, एडिक्ट हैं। बच्चों में से जो स्कूल जाते हैं तकरीबन 45% बच्चे जो हैं वो एडिक्ट हैं। एक आध मरतबा एडिक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर मौसूफ़ को ये एदाद शुमार कहाँ से हासिल हुए? बतौर पेरेंट, बतौर टीचर हमने भी इसके ऊपर तहकीक की। हम आपको ये बता सकते हैं कि इन एदाद शुमार का कोई सर पैर नहीं है, किसी हकीकत पर ये मबनी नहीं है। कुछ अर्सा पहले एक नाम नहाद NGO ने एक नाम नहाद सर्वे किया था जिसके अंदर उन्होंने कुछ दावे बांधे थे और दावों के अंदर उन्होंने 75% नहीं इस्तेमाल किया था, 53% की एडिक्शन की बात की थी। नाम नहाद सर्वे के अंदर मुमकिन तौर पर 44 स्कूलों का सर्वे किया गया था जिसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब की गई थी। और जब इस NGO की करता धरता से पूछा गया कि सर्वे आप ज़रा जाहिर तो करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो ये कह रही थी कि सर्वे के अंदर चूँकि हमने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ किए हैं लिहाजा हम उसका इजहार नहीं कर सकते। इसके बाद असम्बली के अंदर बड़ी हाहाकार मची, सेनेट के अंदर इसके ऊपर बहस हुई और उस वक्त के जो वज़ीर थे कैड से जो डील कर रहे थे तारिक फजल चौधरी, उन्होंने ना सिर्फ इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को यकसर रद्द कर दिया बल्कि ये कहा कि हमें तो इस NGO के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो सर्वे किया है उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। आप ख़ुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं, मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे अपने बच्चे इन स्कूलों के अंदर जाते हैं, हल्का अहबाब हमारा सारा इस्लामाबाद के अंदर है। हम ये तो नहीं कहते कि हर स्कूल में होने वाली एक्टिविटी से वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर आप 8 साल से इन स्कूलों में पढ़ा रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि स्कूलों का बहाव किस तरफ है। मेरी नज़र में आज तक कोई रिकॉर्डेड केस नहीं आया और ना ही हमने बतौर टीचर्स किसी रिकॉर्डेड केस के साथ डील किया है। बतौर पेरेंट्स कभी हमें कंप्लेंट भी नहीं मिली। इससे मुराद ये नहीं है कि मसला है नहीं, लेकिन ये कहना कि 75% बच्चियाँ जो हैं मनशियात की आदत में मुब्तला हैं। क्या आपको अंदाज़ा है मिनिस्टर साहब कि आपने ख़ानदानों को किस ज़हनी अजाब के अंदर डाल दिया है, आपने टीचर्स को किस सस्पेशन के अंदर डाल दिया है? यानी मेरे सामने अगर 50 बच्चियों की क्लास बैठी होगी तो मैं आपके बयान की रोशनी के अंदर देख रहा हूँगा कि इस 50 के अंदर से तकरीबन 42 के करीब तो मनशियात की आदी हैं और मेरे सामने अगर 25 बच्चे बैठे होंगे, मैं उनको पढ़ा रहा हूँगा तो मैं ये सोच रहा हूँगा कि इसमें से 12 जो हैं वो तो मनशियात के आदी हैं। ये आपने क्या अपनी असम्बली का रिकॉर्ड पढ़ा नहीं है कि आपने इस रिपोर्ट की जो बेवकूफ़ाना फाइंडिंग्स हैं उनके ऊपर आपने नज़र नहीं दौड़ाई? आपने बयान दिया तो दिया क्यों? और तमाम जो इस्लामाबाद के बच्चे हैं उनके ऊपर आपने मनशियात की आदत की, लानत की एक तलवार लटका दी है। और पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, वो अपने बच्चों के बारे में कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे कि आइस नामी ड्रग जो है, जो पिछले दिनों फैसलाबाद के अंदर पकड़ी गई और बदकिस्मती से जब ड्रग पकड़ी गई तो वो PTI की टोपियों के अंदर से ही निकल रही थी। इससे मुराद ये नहीं है कि PTI की टोपियों के अंदर ड्रग की स्मगलिंग होती है, वो किसी भी जमात की या किसी भी मीडिया चैनल की अगर कोई टोपी होती है उसके अंदर स्मगल करवाया जा सकता था, लेकिन फैसलाबाद के अंदर निकली है PTI की टोपियों के अंदर से ड्रग की कीमत आपने पता करवाई। आप एडिक्शन की बात कर रहे हैं, एडिक्शन को पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? ये आपने एदाद शुमार कभी मुरतब किए, देखे? और आपके पास अपने एदाद शुमार क्यों नहीं है? आप किसी नाम नहाद NGO जिसकी रिपोर्ट को फ्लोर ऑफ दी सेनेट जो है वो रिजेक्ट किया जा चुका है, उसको बुनियाद बनाकर आप बयान क्यों दे रहे हैं? एक और बयान भी दे दिया कि सरगोदा के अंदर 64,000 बच्चे जो हैं उनकी पोर्नोग्राफिक मूवीज़ बन चुकी हैं। हमने जब तहकीक की तो इस नंबर का भी कोई सर पैर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। हाँ, किसी ज़माने में सरगोदा और जंग के हवाले से खबर छपी थी और जिस शख्स के मोबाइल में से वो फिल्में निकली थी हज़ारों की तादाद में थी, लेकिन वो हज़ारों की तादाद में वो फिल्में थी जो उसने डाउनलोड की थी। जो मुकामी केसेस थे वो 10 या 12 के करीब थे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब खुद चेक कर सकते हैं और वो शख्स जेल के अंदर है। आपने कह दिया कि 64,000 बच्चे सरगोदा के अंदर से इन फिल्मों के अंदर उनकी फिल्में बनी हुई हैं। यह बयान ऐसे क्यों देते हैं?
हम आपको ये बता सकते हैं कि ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं, हिजान फैलाने के लिए, ख़बरें बनवाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम कितने मुश्किल हालात के साथ नबर्द आज़मा हैं। ये हकीकी ड्रग एडिक्शन से कहीं बड़ी बीमारी है। इस बयान को मिनिस्टर साहब को वापस लेना चाहिए या साबित करना चाहिए कि जो उन्होंने बयान दिया है उनके अपने हकीकी फिगर्स हैं, या माफ़ी मांगें या जो है इस बयान को साबित करें। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हम यही प्रपोज़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के तहत तैयार शुदा अगर कोई ऐसी ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसके ऊपर कोई अखलाकी तौर पर एतराज़ भी नहीं उठाया जा सकता, जिसके ज़रिए ज़ुबान बोलने से पहले ज़रा रुक जाए और सोच ले कि क्या कह रहा है और ज़हन ज़रा ठंडा हो जाए, और ये आदत अगर वो ड्रग दूर कर सकती है कि हर वक्त स्टेटमेंट के ज़रिए हमने ख़बर बनवानी है और हर मौके के ऊपर छोटी खबर को बड़ा बनाकर अपने नंबर टांगने, अगर ये आदत दूर हो जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल दूर हो सकते हैं।